नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान जब से हुआ है, सीटों को लेकर मारामारी तेज हो गई है। खासतौर से एनडीए गठबंधन में चिराग पासवान की बढ़ती महत्वाकांक्षा मुश्किलें पैदा कर रही है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि लोजपा यानी चिराग पासवान की पार्टी किन सीटों से चुनाव लड़ेगी, उसके कौन से प्रत्याशी होंगे। लोजपा ने शुरुआत में ही बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था, पहले बोले थे 50 सीट, बाद में तय हुआ कि 40 सीट से कम पे किसी कीमत पर तैयार नहीं होंगे। आखिर में लोजपा ने चिराग पासवान के ऊपर छोड़ दिया कि कितनी सीटों पर लड़ेंगे, आप ही फैसला करेंगे। अब चिराग पासवान 40 से कम होने को तो तैयार हो गए हैं, लेकिन उनकी शर्त यह है कि वो कम सीटों पर तभी लड़ेंगे जब उन्हें मनपसंद सीटें मिलेंगी। ऐसे में चिराग पासवान का विवाद सीधे सीधे जेडीयू और नीतीश कुमार से हो रहा है, क्योंकि ऐसी कई सीटों पर चिराग पासवान ने दावा ठोक दिया है जहां या तो जेडीयू को जीत हासिल है, उसके विधायक हैं, या फिर दूसरे नंबर पर है और मजबूत स्थिति में है। जेडीयू भी इनमें से कई सीटों को छोड़ने को बिल्कुल तैयार नहीं है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास किन सीटों से चुनाव लड़ेगी और उसके प्रत्याशी कौन होंगे। और आप जो है हमें कमेंट करके बताइए कि इनमें से कौन सी सीट जीतने की स्थिति में है चिराग पासवान की पार्टी। इस बीच एक बात अब शीशे की तरह साफ है कि खुद चिराग पासवान भी अब अपने आप को सीधे तेजस्वी यादव के प्रतिद्वंदी के रूप में देखने लगे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार जी की लोकप्रियता एक तो कम हुई है, मात्र 16% लोग उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, जिसके पीछे असल में उनकी बढ़ती उम्र और स्वास्थ्य है। भाजपा के पास कोई भी ऐसा बड़ा चेहरा नहीं है। सम्राट चौधरी को मात्र 3.5% लोग मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। तो चिराग समझ रहे हैं कि अगर अब वो खुद को मजबूत कर लेते हैं तो भाजपा को आगे उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ना पड़ेगा। इसीलिए ये अधिक से अधिक सीटों पर, जैसे लोकसभा चुनाव में 100% स्ट्राइक रेट के साथ जीते थे, वही कारनामा दोहराना चाहते हैं विधानसभा में। तो विधानसभा चुनाव में कस्बा विधानसभा 100% चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास के खाते में आ रही है। अभी यहाँ से प्रत्याशी फाइनल नहीं है और इसे लेकर कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगली सीट जो आप मटिहानी विधानसभा देख रहे हैं, सबसे ज़्यादा मारामारी इसे लेकर है। क्यों? क्योंकि इस सीट से पिछले विधानसभा चुनाव में 2020 में चिराग पासवान की पार्टी के राजकुमार सिंह चुनाव जीते थे, लेकिन बाद में वो जेडीयू में चले गए। ऐसे में अब जब फिर से चुनाव हो रहा है तो चिराग पासवान का मानना है कि ये उनकी पार्टी की जीती हुई सीट है, जबकि जेडीयू को ये चिंता सता रही है कि जो राजकुमार सिंह उनकी पार्टी में आए हैं तो ये सीट उनकी है और अब वो यहाँ पर उतारेंगे राजकुमार को, एक बार फिर से राजकुमार सिंह को। यही विवाद का विषय है। तो इस सीट को लेकर ज़बरदस्त खींचातानी चल रही है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक मटिहानी आएगी आखिर में चिराग पासवान के ही पास, क्योंकि चुनाव उन्होंने ही यहाँ से जीता था। लेकिन अभी प्रत्याशी यहाँ से फाइनल नहीं है। आप अपनी राय कमेंट करके बताएं कि यहाँ से चिराग पासवान को किसे टिकट देना चाहिए। अगली फतुहा विधानसभा है जहाँ चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे। अभिमन्यु यादव प्रत्याशी बनेंगे चिराग पासवान की पार्टी के, जो राम कृपाल यादव के बेटे हैं। क्या चुनाव जीत पाएंगे या नहीं, अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसके बाद अगला नाम आ रहा है सरिता पासवान का, जो कि सोनबरसा विधानसभा से चुनाव लड़ेंगी। इस सीट को लेकर भी कोई खास विवाद सामने नहीं आ रहा है, तो ये सीट चिराग पासवान के खाते में आने जा रही है। अगले हैं हुलास पांडे, जिनके ऊपर कुछ समय पहले ईडी की रेड पड़ी थी। इनके बंगलौर और पटना के ऑफिस में बालू खनन माफिया के रूप में जाने जाते हैं और फंडिंग करते हैं, ये भी माना जाता है लोजपा की। तो इनका टिकट फाइनल है ब्रह्मपुर से। शुरुआत में इसको लेकर थोड़ी खींचतान दिख रही थी, लेकिन अब ये सीट भी चिराग पासवान के खाते में आ गई है। अगले हैं प्रमोद कुमार सिंह। पिछला विधानसभा चुनाव इन्होंने निर्दलीय ही लड़ा था और बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था रफीगंज से। इस बार इनकी सेटिंग हो गई है, मीटिंग हो गई है और ये सहमति बन गई है चिराग पासवान और प्रमोद कुमार सिंह के बीच में कि उनकी पार्टी से ये रफीगंज से चुनाव लड़ेंगे। जब निर्दलीय अच्छा लड़े थे, तो अब जब पूरा एनडीए का सहयोग मिल जाएगा तो हो सकता है कि चुनाव जीत भी जाएं। जीत पाएंगे या नहीं प्रमोद कुमार सिंह रफीगंज से, अपनी राय आप कमेंट करके
जरूर बताइए। अगले हैं राजू तिवारी। इस सीट पर भी शुरुआत में विवाद था, लेकिन अब मामला संभल गया है। ये गोविंदगंज विधानसभा से आपको चुनाव लड़ते हुए दिखाई देंगे। यहां पर कोई विवाद अब नहीं बचा है। चुनाव जीतेंगे या नहीं राजू तिवारी गोविंदगंज से? अपनी राय आप कमेंट करके जरूर बताइए। अगले हैं सुभाष पासवान। इनकी सीट फंस गई है। सुभाष पासवान को जिस सीट से उतारना चाहते हैं चिराग पासवान, ये है सिकंदरा की सीट। लेकिन समस्या ये है कि सिकंदरा विधानसभा पे जहां चिराग पासवान पीछे हटने को तैयार नहीं है, वहां ये सीट 2020 में हम पार्टी ने जीती थी, जो कि मांझी जी की सीट है। और यहाँ से प्रफुल्ल मांझी विधायक हुए थे, शायद 2020 में, हाँ वही हुए थे। तो अब हम पार्टी कोई बहुत ज़्यादा सीट तो जीती नहीं है, तो ऐसे में मांझी जी कैसे पीछे हट जाएं, तो उनके लिए भी समस्या है। ये उनकी जीती हुई सीट है, तो वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। और चिराग पासवान भी इस पर दावा किए हैं कि भाई हम कम सीट पर लड़े इसीलिए रहे हैं क्योंकि हमें अपनी मनपसंद सीट अब चाहिए, नहीं तो फिर हमें आप 40 सीट दीजिए, कहीं से भी दीजिए, जहां देंगे वहां से हम लड़ जाएंगे। तो ऐसे में सिकंदरा को लेकर जबरदस्त विवाद है। आपकी क्या राय है? ये हम पार्टी को मिलनी चाहिए या फिर लोजपा रामविलास को मिलनी चाहिए? अगर लोजपा रामविलास को मिलेगी तब तो यहाँ से सुभाष पासवान ही चुनाव लड़ेंगे। चुनाव जीत पाएंगे या नहीं अभी फाइनल नहीं हुआ है। इस सीट को लेकर विवाद थमा है कि नहीं, ये भी फाइनल नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पर हम पार्टी और मांझी साहब किसी भी स्थिति में पीछे हटने को तैयार नहीं है। अगली है, यहाँ पर आप देख सकते हैं संजय कुमार मंडल ने पिछला विधानसभा चुनाव लड़ा था और इस बार संजय कुमार मंडल के साथ रविशंकर पासवान का भी नाम चल रहा है चकाई विधानसभा से। और चकाई विधानसभा से यहाँ भले ही बहुत तगड़ी तैयारी करी हुई है, लेकिन इस पर सुमित सिंह पिछली बार चुनाव जीते थे। सुमित सिंह निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव जीते थे, जो बाद में जेडीयू में शामिल हो गए। और जब जेडीयू में शामिल हुए तो जेडीयू ने इन्हें मंत्री बना दिया। तो अब चकाई विधानसभा पर जहां एक तरफ जेडीयू का दावा है, पिछली बार जीते भी थे, वहीं यहां पर ठीक प्रदर्शन किया था चिराग पासवान की पार्टी ने, तो वो भी दावा कर रहे हैं कि आप तो पहले ही 100 सीट से ज़्यादा सीटों पर लड़ रहे हैं, हमें कम से कम ऐसी सीटें दीजिए जहां हमारा वोट बेस हो, जहां हमारा वोट बैंक हो, जहां पर हम मजबूत हों। तो चकाई सीट को लेकर भी खींचतान तेज हो गई है। अब ये चुनाव जीत पाएंगे या नहीं, ये तो आने वाला समय बताएगा। पहला सवाल ये है कि चकाई से लड़ेगा कौन? अगर जेडीयू के खाते में जाती है तो सुमित सिंह, जो कि यहाँ से निर्दलीय जीते थे, एक बार फिर से उन्हें ही टिकट मिलेगा। लेकिन अगर ये सीट जाती है यहाँ पर लोजपा के खाते में, तो या तो रविशंकर पासवान लड़ेंगे या फिर संजय कुमार मंडल लड़ेंगे, दोनों में से कोई एक लड़ेगा। तो इस सीट को लेकर भी आपकी जो भी राय हो, जेडीयू को मिलनी चाहिए या फिर चिराग पासवान को मिलनी चाहिए, अपना कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगली सीट है अलौली। इसे भी लेकर विवाद है। क्यों? क्योंकि रामविलास पासवान पहली बार इसी सीट से चुनाव जीते थे। उसके बाद से या तो रामविलास पासवान या उनके भाई पशुपति पारस इस सीट से विधायक रहे, लेकिन पहली बार बहुत लंबे समय बाद जेडीयू ने इस किले को तोड़ा पासवान परिवार के, और पिछली 2 बार से यहाँ पर आरजेडी जीत रही है। रामवृक्ष सदा शायद यहाँ के विधायक हैं, 2750 वोट से जो है जीते थे आरजेडी से। पिछली 2 बार से आरजेडी जीत रही है। सेकेंड नंबर पर जेडीयू आई थी। यही वजह है कि इस सीट को मांग रहे हैं जेडीयू के लोग कि ये सीट हमारी है। वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान का दावा है कि हमारी पारिवारिक सीट है, अपने किसी करीबी या परिवार के सदस्य को यहाँ से चुनाव लड़ाना चाहते हैं चिराग पासवान। तो इस सीट को लेकर भी पेच फंसा हुआ है। ये सीट किसे मिलनी चाहिए, आप कमेंट करके हमें बताइए। अभी यहाँ प्रत्याशी फाइनल नहीं है कि कौन चुनाव लड़ेगा। अगली सीट महुआ विधानसभा है, जो कि आरजेडी का गढ़ है। जाहिर सी बात है, यहाँ न जेडीयू लड़ना चाहेगी, न भाजपा लड़ना चाहेगी, न हम लड़ना चाहेगी, क्योंकि इन लोग यहाँ पर आरजेडी को चुनौती देने के स्थिति में हैं ही नहीं। ऐसे में एनडीए की तरफ से ये सीट 100% मिलने जा रही है चिराग पासवान को। लेकिन खुद आरजेडी भी यहाँ से नहीं लड़ेगी, क्योंकि तेज प्रताप यादव ने ऐलान कर दिया है कि वो महुआ से चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में
अब जब उन्हें आरजेडी और परिवार से बाहर कर दिया गया है तो या तो आरजेडी यहाँ से कोई प्रत्याशी ही नहीं उतारेगी, और अगर उतारेगी तो डमी कैंडिडेट उतारेगी। ऐसे में चिराग पासवान की पार्टी से संजय सिंह चुनाव लड़ेंगे, जो पिछली बार भी यहाँ से चुनाव लड़े थे, ठीक ठाक प्रदर्शन किया था। अब इस बार जब उन्हें पूरे एनडीए का समर्थन मिलेगा तो क्या तेज प्रताप यादव के सामने टिक पाएंगे, उन्हें चुनाव हरा पाएंगे? आपकी जो भी राय हो कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगली सीट है गायघाट विधानसभा। गायघाट विधानसभा को लेकर भी थोड़ा थोड़ा विवाद है, लेकिन कुछ खास है नहीं। यहाँ पर पिछली बार चुनाव लड़ी थी कोमल सिंह यहाँ पर, और ठीक प्रदर्शन किया था लोजपा से। इस सीट पर जेडीयू भी दावा कर रही है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि जेडीयू इस सीट को छोड़ देगी और कोमल सिंह को ये सीट एक बार फिर से मिलेगी। पिछले चुनाव में अच्छा प्रदर्शन की थी, इसीलिए चिराग पासवान ने फिर से इनके ऊपर भरोसा जताया है। चुनाव जीत पाएंगी या नहीं कोमल सिंह यहाँ से? आपकी जो भी राय हो कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगली सीट है तरैया। तरैया को लेकर भी कोई विवाद नहीं है, ये चिराग पासवान के खाते में जाएगी। और सुधीर सिंह जो कि यहाँ से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, उनकी तैयारी चल रही थी, उनकी सहमति बन गई है चिराग पासवान से कि अब ये लोजपा रामविलास के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। जब निर्दलीय भी अच्छा लड़ सकते हैं तो पूरे एनडीए का समर्थन मिलने के बाद चुनाव जीत पाएंगे या नहीं? आपकी जो भी राय हो कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगली सीट है महनार। इसे लेकर भी विवाद चल रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर चिराग पासवान जो है मांग कर रहे हैं महनार की, और यहाँ से जेडीयू उमेश कुशवाहा जो उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं शायद, उनको उमेश कुशवाहा जी को यहाँ से चुनाव लड़वाना चाहती है महनार से जेडीयू। वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान यहाँ की वर्तमान विधायक हैं बीना सिंह आरजेडी से, उन्हें चुनाव लड़ाना चाहती है, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव के पहले ठीक बीना सिंह के पति हैं रामा किशोर सिंह, उनका विवाद हो गया था आरजेडी से। वो शायद सांसदी का टिकट मांग रहे थे जो उन्हें नहीं मिल रहा था, इस वजह से नाराज होकर चिराग पासवान के साथ चले आए। तो ऐसे में बीना सिंह को आरजेडी टिकट देगी ही नहीं, क्योंकि इनके पति पहले से ही चिराग पासवान के साथ हैं। ये आ जाएंगी चिराग पासवान की पार्टी में, और चिराग पासवान इन्हें अपनी पार्टी से यहाँ कैंडिडेट बनाना चाहते हैं। जबकि जैसा हमने आपको बताया जेडीयू ये सीट चाहती है उमेश कुशवाहा के लिए। तो यहाँ भी विवाद छिड़ा हुआ है, अभी फाइनल नहीं है कि किसे मिलेगी। आपकी जो भी राय हो कमेंट करके इस सीट के बारे में आप ज़रूर बताइए। अरवल से जो है यहाँ भी विवाद नहीं है, अरवल की सीट जा रही है सीधे सीधे सुनील यादव के खाते में। चिराग पासवान को मिलेगी लोजपा से। यहाँ पर सुनील यादव थोड़ी बाहुबली छवि के व्यक्ति हैं और इन्हें टिकट मिलना तय है। चुनाव जीत पाएंगे या नहीं अरवल से? आपकी जो भी राय हो इनके बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगली सीट है नाथनगर विधानसभा। नाथनगर विधानसभा को भी लेकर कोई विवाद, कोई बवाल नहीं है। ये सीट भी जा रही है चिराग पासवान के खाते में। अमर सिंह कुशवाहा यहाँ से प्रत्याशी बनेंगे। चुनाव जीत पाएंगे या नहीं, अगर आप इस क्षेत्र के हों कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसके बाद जहानाबाद से डॉक्टर इंदु कश्यप का टिकट फाइनल है और लोजपा रामविलास के ही खाते में ये सीट जाएगी। इंदु कश्यप चुनाव जीत पाएंगी या नहीं, अपनी राय आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके बाद आ रही है ओबरा सीट। इसे लेकर भी कोई विवाद नहीं है, जहां से डॉक्टर प्रकाश चंद्रा चुनाव लड़ेंगे। ये चीज़ फाइनल है। तो हम आपको एक बार बता दे रहे हैं और कौन कौन सी सीट है जिसे लेकर विवाद है। बेगूसराय की मटिहानी तो आपको हमने शुरुआत में ही बता दिया, अलौली के बारे में भी बता दिया। परबत्ता में जो है जेडीयू फर्स्ट आई थी पिछली बार, यानी परबत्ता की सीट जेडीयू जीती थी, जिसे चिराग पासवान इस बार मांग रहे हैं। इनका कहना है कि ये सीट पर उनके समीकरण ज़्यादा मजबूत हैं, इसलिए चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास को मिलना चाहिए। तो परबत्ता वो सीट है जिसे लेकर विवाद है। महनार के बारे में आपको पहले ही हमने बता दिया। राजा पाकर की सीट, जहां पर जेडीयू पिछली बार सेकंड आई थी, उस सीट को भी जेडीयू भी मांग रही है और चिराग पासवान भी मांग रहे हैं। इस सीट पर भी विवाद है। इसके अलावा कल्याणपुर और कुशेश्वर स्थान, ये दोनों सीट है जहां पर जेडीयू के प्रत्याशी जीते थे, यानी जेडीयू के विधायक हैं यहाँ पर। लेकिन कल्याणपुर और कुशेश्वर स्थान दोनों पर ही चिराग पासवान ने अपना दावा ठोक दिया है और इन दोनों सीटों को किसी भी कीमत पर छोड़ने को जेडीयू तैयार ही नहीं है। तो ऐसे में
अब ये भी विवाद का विषय है, ये दोनों सीटें अभी फाइनल नहीं है कि किसे मिलेगी, लेकिन जेडीयू छोड़ने को तैयार नहीं है। चिराग पासवान भी कह रहे हैं कि भाई हमें कम सीट दे रहे हैं तो हमारी पसंद की सीट चाहिए। ये विवाद का विषय बना हुआ है। चकाई और सिकंदरा के बारे में आपको बता ही दिया है। तो ये वो 9 सीटें हैं जहां पर विवाद है। बाकी जो सीटें हैं जहां से प्रत्याशी फाइनल है वो हमने आपको बता ही दिया। अब आप हमें कमेंट करके बताइए कि इस चुनाव में नीतीश कुमार का प्रदर्शन कैसा रहेगा। प्रशांत किशोर ने कहा है 25 सीट से ज़्यादा अगर जीत गई जेडीयू तो हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे, भले ही उनकी पार्टी का बहुमत आ गया हो। तो नीतीश कुमार के बारे में आपकी क्या राय है? और वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान के चाचा जी, इन्होंने पशुपति पारस ने ऐलान किया है कि ये हर उस सीट से प्रत्याशी उतारेंगे जहां से चिराग पासवान की पार्टी उतरेगी। तो ऐसे में निश्चित रूप से पासवान वोटरों का बिखराव करने का ये एक प्रयास है। इसमें इन्हें किस हद तक सफलता मिलेगी? पासवान समाज किसके साथ जाएगा? चिराग पासवान के साथ, या पशुपति पारस भी बड़ी संख्या में वोट काटने में सफल होंगे? अपनी राय कमेंट करके बताइए। और चिराग पासवान जो अब खुद को मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करना शुरू कर चुके हैं, क्या बिहार के मुख्यमंत्री बन पाएंगे? क्या आप इन्हें बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।